तो सबने कथा सुनी। एक गांव में भैया कथा न सुन पाए, कह रहे गुरु जी हमने पाँव तुम्हारे पर न पाए 7 दिन तक, जात जात तक एक काम करो पाँव परा ले। तो कथा भले ही नहीं सुनी, मनो पाँव पर वे को पुण्य तो मिल ही है कछु। जैसे अपन उन्होंने सोचते हैं कि 7 दिन तक कथा नहीं सुन पाई सो कोई बात नहीं है, प्रसाद ही ठीक है, भंडारा ही ठीक है ना। सब में कुछ लोगों का विचार रहता है, जो कथा में आते हैं वो भंडारे में नहीं आते, और जो भंडारों में आते हैं वो कथा में नहीं आते। वे समझते कि अपन को तो भंडारों ही प्रसाद है, 2 पूड़ी खाने से कल्याण हो जाएगा क्या। हम ये नहीं कह रहे कि आप भंडारे में ना आए, आप भंडारे में जाएं, उसका महत्व है। यज्ञ में आप कहीं जाएं तो कथा में कहीं भी जाए दुनिया में, किसी भी वक्ता की हो, कोई भी यजमान कराए, यदि आप कथा सुनने नहीं गए तो भंडारा आपके लिए केवल भोजन है, आपके लिए प्रसाद नहीं है। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि भोजन ही उसके लिए रहेगा जो कथा में नहीं गया, और प्रसाद तो उसको है जो कथा सुनता है। अब जैसे अपन बैठ के सुन रहे भगवान की कथा, और जब भंडारो कर हैं आखिरी दिन तो अपन को प्रसाद है वो। जो सुन की भागवत में एक ही दिन नहीं आओ तो फिर लगा अपन तो भंडारे में शामिल हैं। अच्छी बात है आना, लेकिन जो महत्व अपने लिए मिलना था उससे आप चूक गए, वो फल नहीं रहा अपने लिए जो होना था। तो वो धन्ना आया, कहने लगा गुरुजी अब आपके हम पाँव पर ले रहे हैं। गुरुजी ने पाँव पढ़ाए। अब वो कह लो हम पाँव जब इन छोड़ जब तुम कछु हमारे लाना दे दे हो। गुरुजी ने कही कि भैया का पैसा मांग रहा है विदाई के। विदाई के पैसा नहीं दे गुरुजी में, तुम जाकर गोरयान को दे दीजियो, वे तो आप ही ले जाओ संगे। गुरुजी घोड़ा पे बैठे थे, पहले कहा कि वाहन तो चलत नहीं हते। गुरुजी ने कही भैया पाँव छोड़ देना था, घोड़ा कूद जाए सो हम ऐसे कर जाए। बोले पाँव तो जब छूटे गुरुजी, जब कछु निशानी तुम्हारी मिल जाए हमारे लाने। अब गुरुजी ने सोची जो चेला बहुत पीछे पड़ गया है, एक काम करो जाए, एक पथरा दे दो जाए। गुरुजी एक पथरा धरे थे संगे, कूट वे के लाने, कछु खाते भी लोग कूट लेते, दांत हते नहीं, काली मिर्चें कूट लाई, हाँ ऐसी हर कूट लाई, पथरा धरे रहते संगे, उसे कूटी और खा लाई। गुरुजी ने विचार करी जो पथरा दे जे के लाने, दूसरो पथरा गांव में ले ले भी अपन। थैला में से पथरा निकालो और कह लगी ले भज्जा जे है भगवान इनकी पूजा करो, जो ये आशीर्वाद है तुम्हें। ये बहुत सालक राम सिद्ध हैं हमारे, इनको ले लो, इनकी पूजा करो, तुम्हें सब मिल जाएगा। अब गुरुजी ने भगवान तो दे नहीं हते, भी तो रखे थे भीतर पथरा दे दो तो बड़ो। धन्ना ने कहा हो भाग जो गुरुजी ने भगवान दे दिए, और भगवान की पूजा करी। 1 साल तक ऐसी पूजा करी कि पूरी गरीबी खत्म हो गई। अब तो भगवान सब काम करते, भगवान भैया घर का काम करते, गायों को चराते, और घर में जितने भी काम रहते करते, कमाने जाते, पूरा परिवार का भरण पोषण करते। कथा तो बहुत बड़ी है, संक्षेप में बता रहे हैं। 1 साल बाद गुरुजी फिर कथा करवे आए वही गांव में। एक बहुत बड़ा मकान बनो, तो गुरुजी के लगे जो तो बहुत बड़ा मकान बनो, जो कौन को आए। इतने में एक भक्त आया, कहने लगा गुरुजी जिसको आपने वो सालग्राम भगवान दिए थे। गुरुजी के लगे सालग्राम तो हम धरते ही नहीं थे, हमने दाए कौन को है। अरे याद आया, एक हमने लुडिया दी थी एक भक्त के लाना है, जौन को तुमने लुडिया दी थी वही भक्त को आए जो मकान। अरे इतनी सिद्धि कैसे प्राप्त हो गई? बोले चल के देखो। और जो जाके देखा, बोले बताओ भाई इतनी रिद्धि सिद्धि कैसे? बोले जो आपने भगवान दिए थे उन भगवान ने सब रिद्धि सिद्धि फैला दी। गुरुजी तो भौचक के रह गए कि बताओ हम जा लुड़िया 25 साल धरे रहे, हम पे तो कृपा बरसी नहीं ऐसी, और ये साल भर में बरस गई ऐसी। गुरुजी कहने लगे हम लुड़िया ही समझते कि लाने, और तुमने क्या करो? बोले हमने तो खूब चंदन लगाओ। सालग्राम भगवान घर में बिना चंदन के नहीं रखे रहने चाहिए। यदि आप चंदन नहीं लगाओगे, सालग्राम भगवान को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाओगे, तो घर में अशांति फैलेगी। सालग्राम जानते कि नहीं?